Hello everyone. Today we are going to discuss uh, per unit system. Uh, Very important notations used in power system and electrical machines too. होता क्या पर यूनिट सिस्टम? पर यूनिट सिस्टम एक्चुअली किसी भी चीज़ को किसी के रिस्पेक्ट में बताना, उसका एग्जैक्ट अमाउंट ना बता के किसी के रिस्पेक्ट में बताना, राइट? दैट इज पर यूनिट सिस्टम. तो किसी के रिस्पेक्ट में बताने के लिए आपको कुछ बेस वैल्यूज़ डिसाइड करनी पड़ेंगी. बेस वैल्यूज क्योंकि किसी के रिस्पेक्ट में बताना है, और कुछ एक्चुअल वैल्यूज होंगी. राइट? ये याद रखना कि इन बेस वैल्यूज और एक्चुअल वैल्यू का जो यूनिट होना चाहिए दैट शुड बी सेम. तो फॉर अगर एक्चुअल क्वांटिटी वोल्टेज है तो बेस वैल्यू भी वोल्टेज होनी चाहिए. अगर एक्चुअल क्वांटिटी करंट है तो बेस वैल्यू करंट होनी चाहिए. अगर एक्चुअल क्वांटिटी पावर है तो बेस वैल्यू भी पावर ही होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि बेस वैल्यू करंट है और तुम मतलब एक्चुअल वैल्यू करंट है और बेस वैल्यू तुम पावर का ले रहे हो या फिर वोल्टेज का ले रहे हो. तो ये ध्यान रखना, राइट? दूसरा ये कि बेस वैल्यू आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो. यू आर फ्री टू सिलेक्ट इट. लेकिन जनरली हम लोग जनरली वी चूज रेटेड वैल्यू ऑफ द सिस्टम. जो भी सिस्टम आप डील कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन या पावर सिस्टम में, उसकी जो रेटेड वैल्यूज होती हैं वो लोग हम बेस वैल्यूज की तरह ट्रीट करते हैं, राइट? सो इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिकल अगर हम बात करें तो क्या क्या हो सकता है? वोल्टेज है, करंट है, पावर है. वी आर डीलिंग टॉकिंग अबाउट अपरेंट पावर, तो वी आई एस एंड इम्पीडेंस जेड, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस या ओम. अब इसके लिए वोल्टेज को अगर पर यूनिट बदलना है तो वी बी बताना, पर बेस वैल्यू वी बी, आई के लिए आई बी, एस के लिए एस बी, और इन सब के लिए जेड बी, राइट? एस बी इज इक्वल टू वी बी इंटू आई बी एंड जेड बी इज इक्वल टू वी बी अपॉन आई बी, नॉर्मल नोटेशन. अगर हमें पर यूनिट वोल्टेज, जैसे हमें वी पी यू निकालना है, वी पी यू पर यूनिट वोल्टेज, सो दिस इज वी एक्चुअल अपॉन वी बेस. आई पी यू निकालना है तो दिस इज आई एक्चुअल अपॉन आई बेस. आर पी यू निकालना है, सो आर एक्चुअल अपॉन जेड बेस. लोड इन पी यू निकालना है, सो दिस इज लोड एक्चुअल लोड अपॉन एस बेस, राइट? तो ये तो पर यूनिट की बात होगी. पर यूनिट के एडवांटेज भी हैं. जब मैं आपको एडवांटेज बताता हूँ कि अगर कोई ट्रांसफार्मर है,
पावर, अब इस साइड वोल्टेज सपोज V1 है, इधर वोल्टेज V2 है। पावर सेम रहती है ट्रांसफार्मर, तो इधर भी पावर है, इधर भी पावर है। यहाँ पे ये R1 X1 R2 X2 और टर्न रेशियो A है। तो जनरली जब आप रेफर करते हो सर्किट, रेफर टू प्राइमरी, रेफर टू सेकेंडरी, तो सपोज दिस इज N1, दिस इज N2 एंड A इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो अगर प्राइमरी के रेफरेंस में अगर सर्किट आप देखो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RE इज इक्वल टू R1 प्लस N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर इंटू R2। इन द सेम वे XE इज इक्वल टू X1 प्लस N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर इंटू X2। अगर यही आप कोशिश करते कि हम R1 को पर यूनिट में बदल दें और R2 को भी पर यूनिट में बदल दें, राइट, R1 को पर यूनिट बदल दें और R2 को भी पर यूनिट बदल दें, तो तब आप अगर ट्रांसफ़र करते हैं प्राइमरी इसको R1 को R2 की साइड ले जाएं या फिर R2 को R1 की साइड ले जाएं, तो इनकी पर यूनिट वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस बेस बदल जाता है, राइट। जैसे अभी R2 किसके बेस में, इसके लिए बेस वैल्यूज क्या है, इसके लिए बेस वैल्यूज हैं V2 S एंड I2 इक्वल टू S अपॉन V2, ये बेस वैल्यूज हैं। R1 के लिए जो बेस वैल्यूज हैं वो क्या हैं, V1 S एंड S अपॉन V1, दिस इज I1। फिर आप Z भी निकाल सकते हो इसके लिए। तो जब ये R2 आप सेकेंडरी के डेटा को अगर आप प्राइमरी पे ले जाओगे तो बेस बदल जाएगा, लेकिन जो भी पर यूनिट वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। तो हमें फिर ये टेंशन नहीं रहती कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पर यूनिट में कुछ भी आप चेंज कर दो, एक साइड से दूसरे साइड या फिर दूसरे से पहली साइड आप ले जाओ, तो पर यूनिट के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगा, बस चेंज क्या होगा, उसका बेस बदल जाएगा। ये इसका एडवांटेज है पर यूनिट सिस्टम का। तो आप आई होप पर यूनिट आप समझ गए। दूसरा ये है कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कोई जो चेंज ऑफ बेस वैल्यूज, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कोई V1 है, S B1 है, I B1 है, Z B1 है, कोई बेस, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में किसी भी, जैसे कोई रेजिस्टेंस है या फिर हाँ ठीक है, कोई रेजिस्टेंस है, उसकी जो पर यूनिट वैल्यू है वो है REPU1, राइट, REPU1। ये कि किसके रिस्पेक्ट में बेस क्या है, VB1 SB1 IB1 एंड ZB1। अगर कोई ये बोले कि अगर हमारे बेस अब अलग हो गए, कौन से हो गए, VB2 SB2 IB2 एंड ZB2, और आपको रिलेशन पता है SB2 इक्वल टू VB2 इंटू IB2 एंड ZB2 इक्वल टू VB2 अपॉन IB2, यू नो। तो व्हाट शुड बी द न्यू पर यूनिट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। वहाँ पे तो REPU1 थी, तो जब हमने बेस चेंज कर दिया तो क्या चेंज, कितनी वैल्यू उसकी हो जाएगी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो नई वैल्यू है उसका ये क्या है, REPU2। तो REPU1 एंड REPU2 में रिलेशन क्या है, राइट। तो मुझे आप बताइए कि इसके लिए अगर अब REPU किस खानदान से आता है, ओम के खानदान से, तो इसके लिए जो बेस होगा वो क्या होगा, ओम ही होगा, इसका मतलब जेड बेस होगा, राइट। तो जेड, यहाँ पे ZB1 की अगर वैल्यू आप निकालो तो क्या होगी,
V1 अपॉन आई V1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V1 का स्क्वायर अपॉन एस V1, V1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, राइट। अगर यहाँ पे देखें इसके लिए जो बेस वैल्यू है दैट इज V2 इक्वल टू VB2 अपॉन IB2 इज सेम एज VB2 स्क्वायर अपॉन SB2। हमें पता है कि पर यूनिट वैल्यू क्या होती है, पर यूनिट इक्वल टू एक्चुअल अपॉन बेस, एक्चुअल वैल्यू लिख दो अपॉन बेस वैल्यू। अब देखो एक्चुअल वैल्यू तो चेंज होती नहीं, चाहे किसी भी उससे बेस पे देख लो, उसका एक्चुअल वैल्यू का तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो यहाँ से आप क्या करो, हमें पता है पहले क्या थी वैल्यू, REPU1 थी, किस बेस पे, पहले वाले बेस पे। तो आप रेजिस्टेंस की एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हो। बेस क्या है यहाँ पे, VB1 का स्क्वायर अपॉन SB1। तो यहाँ से एक्चुअल वैल्यू क्या आ गई आपकी, R इक्वल टू REPU1 इंटू VB1 का स्क्वायर अपॉन SB1, राइट। तो एक्चुअल वैल्यू अगर आपको पता चलेगी तो आप किसी भी बेस से देख लो। अगर हम दूसरे बेस से देख रहे हैं जिसका बेस ZB2 है, तो वहाँ पे तो ये जो REPU2 है ये क्या हो जाएगा, REPU2 इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू R अपॉन न्यू बेस विच इज ZB2। तो आप वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, REPU1 इंटू VB1 अपॉन SB1, VB1 का स्क्वायर, ये तो एक्चुअल वैल्यू होगी, अपॉन बेस क्या है, VB2 का होल स्क्वायर अपॉन SB2। अगर आप इसको सही से रीअरेंज करें तो REPU2 इक्वल टू REPU1 इंटू VB1 अपॉन VB2 का होल स्क्वायर इंटू SB2 अपॉन SB1। अगर थोड़ा और सही तरीके से लिखें जो आपको याद रहे, तो REPU न्यू इक्वल टू REPU ओल्ड इंटू VB ओल्ड अपॉन VB न्यू का होल स्क्वायर इंटू SB न्यू अपॉन SB ओल्ड। तो इस तरीके से आप इम्पीडेंस को एक बेस से दूसरे बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं पर यूनिट वैल्यूज को। इन द सेम वे कोई भी क्वांटिटी, तो कभी भी कोई बोले कि हमने बेस चेंज कर दिया, तो आप उसकी कोशिश करो एक्चुअल वैल्यू निकाल लो, उसके बाद किसी भी बेस में ले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप इट विल हेल्प यू।